तो एक तरफ बुरके पे बवाल, दूसरी तरफ घुसपैठिए पे घमासान। और इस बार घुसपैठिए का जिक्र प्रधानमंत्री ने अररिया की अपनी चुनावी सभा में किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाया है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरे फेज में सीमांचल में वोट पड़ने हैं। आरजेडी कांग्रेस को अगर गलती से भी जहां जहां उनको मौका मिला है, जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। और इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी माताओं बहनों, मेरे मुल्क के मालिकों, मुझे बताइए ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठिए जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए अवध ओझा साहब? प्रजातंत्र और राजतंत्र में एक बहुत बड़ा अंतर है। राजतंत्र में सारी जिम्मेदारी राजा की है, उसके डिसीजन, उसके नवरत्न में। प्रजातंत्र में अगर जनता जागरूक नहीं है, जैसे मैं देखता हूं इस देश में 2024 में इलेक्शन कमीशन को प्रचार करना पड़ता था कि भैया अपने घर से बाहर निकलो, वोट करो। वोटिंग के दिन छुट्टी होती है, उस दिन लोग चिकन मटन और पार्टी वार्टी रखते हैं कि आज छुट्टी है, या घूमने निकल जाते हैं। मतलब जिस देश में चुनाव के दिन पढ़ा लिखा आदमी, अब आप इस साइकोलॉजी पे गौर करिएगा। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, माफ कीजिएगा, आज भी अगर आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग कम वोट देने जाते हैं। यही मैं आपसे अर्बन एरियाज में देख लीजिए, साउथ दिल्ली में, रूरल एरियाज में, आप दिल्ली का हाल देख लीजिए आप। साउथ दिल्ली तो जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है वो फिर भी पूरी ताकत से अपने वोट मताधिकार, बस यही मैं आपको ला रहा था कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मुद्दों पे वोट करना आता है, ये वोट नहीं करना चाहते। और जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं तो बुर्का तुरंत समझेंगे ना। लेकिन ओझा जी, फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जे पढ़ल लिखल लोग बा वो समझाता है कि जे लोग खड़ा बा वो डिजर्व नहीं करत हमारे वोट के। ये जो फ्रस्ट्रेशन बा करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में। एक बात और भी है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार एक वोट से क्या बिगड़ जाता है। ये भी है। अरे हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है भैया, हमारा तो एक वोट से भी हार जीत का फैसला एक ही वोट करता है। हाँ, तो जब तक ये देश प्रजातंत्र शब्द को नहीं, चाइना ने बहुत अच्छा काम किया, वन पार्टी सिस्टम, कि तुम्हारे पास आज चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। बट सर मुझे याद है एक बार अरुण जेटली साहब ने 2 पार्टी सिस्टम की बात की थी, तो बड़ा बवाल मचा इस देश में। तब उन्होंने एनडीए यूपीए के बीच उन्होंने कहा 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। लेकिन ये भारत जैसे लोकतंत्र ये मुमकिन नहीं है साहब। नहीं, बिल्कुल। आपकी रीजनल पार्टीज ने कई राज्यों में बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब तक इस देश की जनता, अब उसे 2024 में प्रचार करना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को कि भैया बाहर निकलो, वोट दो। जो जिस देश में 80.7% लिटरेसी रेट के बाद लोगों को प्रचार करके बाहर बुलाया जा रहा है वोट करने के लिए, तो वहां का प्रजातंत्र का हालत खराब नहीं होगा? स्वाभाविक तौर पर खराब होगा। अब देखिए, अगर 2 पार्टी सिस्टम होता अवध ओझा साहब चुनाव लड़ पाते? सवाल ही नहीं है। आने में मैं दोनों में से किसी में से लड़ जाता हूं। बहरहाल बिहार चुनाव में फोकस सीमांचल पर है। ये वो इलाका है जहां 4 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। बीजेपी का दावा है कि यहां घुसपैठियों को लाकर बसाया गया है, वोटर बनाकर अपना वोट बैंक मजबूत किया गया है। क्या है सीमांचल की सियासी हकीकत? क्या वाकई में घुसपैठिए सीमांचल में वोटर बनाए गए हैं? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो घुसपैठिए हैं, एक एक की पहचान कर रही है। अररिया में पीएम मोदी के इस हुंकार ने बिहार चुनाव के सेकंड फेज का नैरेटिव सेट कर दिया है। साफ हो गया कि दूसरे चरण के प्रचार में घुसपैठ का मुद्दा केंद्र में रहेगा। दरअसल सेकंड फेज में बिहार के सीमांचल इलाके में भी मतदान होना है। पश्चिम बंगाल से सटे मुस्लिम बहुल कोसी और सीमांचल की कुछ सीटों पर मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है। विरोधियों का दावा है कि एनडीए ध्रुवीकरण की कोशिश के तहत घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहा है। जो घुसपैठिए हैं, एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग
घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। वहीं महागठबंधन का दावा है कि एनडीए का घुसपैठिया नैरेटिव नफरत फैलाने का जरिया है। राहुल गांधी ने अररिया की रैली में सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए कहा कि वो वोट के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता को, भाइयों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। बिहार चुनाव के सेकंड फेज में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें मुस्लिम बहुल किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया भी शामिल है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल इलाके में AIMIM ने बड़ा खेला किया था। मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? 5 सीटें जीतकर तेजस्वी यादव के सपने को चूर चूर कर दिया था। लिहाजा पिछले चुनाव से सबक लेते हुए महागठबंधन रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस किए हुए है। लोगों का आय नहीं हो पा रहा, कमाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।